नमस्कार मित्रों, मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ अपने श्रेष्ठ कोचिंग पर। किस पे हाजिर हूँ? श्रेष्ठ कोचिंग पे। अगर हम बात की जाए तो यहाँ हम जो लेके चल रहे हैं वो मनोविज्ञान को लेके चल रहे हैं, सीडीपी को, जिसमें हमने बिल्कुल स्टार्ट किया। पहला चैप्टर ही स्टार्ट किया जिसका नाम था मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें हमने आपको मनोविज्ञान का अर्थ बताया, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस सन में हुई, कैसे हुई। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। 20वीं सदी में वाटसन महोदय आते हैं। वाटसन महोदय व्यवहार का विज्ञान बताते हैं। उसके बाद थोड़ा समय बदलता है, जीन पियाजे महोदय आते हैं, संज्ञानात्मक की बात की है। और उसी दौरान आपके गेस्टाल्टवादी आते हैं, मैक्स वर्दीमर्ट, कुर्ट कॉपका, कॉलर आदि अपना योगदान देते हैं। उसी दौरान अपना एक टॉपिक स्टार्ट होता है मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। हम कह सकते हैं जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में कैसे है। अगर हम साधारण भाषा में मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान दो शब्द, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से बनकर बना है। और एजुकेशन एंड साइकोलॉजी किससे मिलके बना है? एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इससे पहले हम बता दें कि मनोविज्ञान क्या है, तो हमने बताया था आपको मनोविज्ञान जो शब्द है वो यूनान भाषा के एक शब्द से लिया गया जिसका था साइकी प्लस लोगोस, है ना। 16वीं सदी में हमने पढ़ा था। उसी दौरान अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो जो शिक्षा शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। अगर बात की जाए, ये एक शब्द होता है सिच धातु से। किससे लिया गया? ये एक शब्द है सिच धातु। क्या है बेटा? सिच धातु। अगर हम बात कर लें, कलर चेंज कर लेते, ये किससे लिया गया? ये दिख रहा है बेटा, देखो, सिच धातु। सिच धातु से संबंधित है। सिच धातु से जो संबंधित है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। अब प्रश्न यहाँ से यूपी टेट में क्या बताता है कि जॉन डीवी के अनुसार जो जॉन डीवी महोदय हैं उन्होंने शिक्षा को कितने तत्वों में बांटा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो जॉन डीवी महोदय थे इन्होंने 3 तत्व बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये टेट में प्रश्न आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? टेट में ये प्रश्न आया है कि आपका जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के तत्व। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं, एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसको हमने इस प्रकार कर दिया भैया। इस प्रकार इसलिए किया जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम दे सकें, है ना, और समझा सकें। एक ये भी टेट में आया गया कि एजुकेशन, एजुकेशन किस भाषा से लिया गया है? तो सिच धातु से लिया गया। किससे लिया गया? सिच धातु से। ये भी टेट में पूछा गया। और सिच का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखना। ये भी आपका टेट में पूछा हुआ। अब यहाँ दूसरा प्रश्न ये आता है कि जॉन डीवी जो व्यक्ति थे उनको प्रथम शिक्षाविद के नाम से जाना गया। ये भी आपका टेट में पूछ लिया गया है कि जो जॉन डीवी महोदय थे इनको प्रथम शिक्षाविद के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? प्रथम शिक्षाविद के नाम से जाना गया। यही बात कर लेते हैं, जॉन एडम्स महोदय दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, पहले जॉन डीवी। अब जो जॉन एडम्स थे इन्होंने शिक्षा को 2 भागों में बांटा है, अर्थात शिक्षा के 2 तत्व बताए हैं। पहला तत्व शिक्षक बताया, दूसरा शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी। ये भी आपके टेट में प्रश्न पूछा गया है। तो मे भी जब भी आपसे बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में, ये एजुकेशन और साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है। और एजुकेशन का हम पहले ही बताए गए, एडू प्लस केटम शब्द से, जो कि शिच धातु से संबंधित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। जबकि यहीं जॉन डीवी आते हैं, उन्होंने शिक्षा के तत्व बताए 3, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। और इन्हीं को, जॉन डीवी को ही शिक्षाविद, प्रथम शिक्षाविद भी माना गया है। जबकि जॉन एडम्स ने 2 तत्व बताए, शिक्षक और शिक्षार्थी। में भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको अच्छे से लिख भी सकते हो। मैंने जितने भी वीडियो बनाए भैया सभी को क्रम बाई क्रम में डाला है। आप क्रम से देखते जाइए, आपको टोटल समझ में आएगा। और मैं बता दूं 2012 से साइकोलॉजी पढ़ा रहे सी टेट। यहाँ से हम प्रॉपर ये टेट और सी टेट के मकसद से ही बना रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर फोकस टेट पे किया गया है। जहाँ से टेट के प्रश्न बनेंगे वहीं से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। चलिए अब देख लीजिए। यहीं अगर बात की जाए शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा का अर्थ जो है भैया वो 2 तरीके से है। पहला अर्थ है संकीर्ण अर्थ
और दूसरा अर्थ है व्यापक अर्थ, है ना। संकीर्ण अर्थ की बात कर लेते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से भी टेट में प्रश्न बना है भैया, यहाँ से भी आपका टेट में प्रश्न बना है और यहाँ से भी टेट में प्रश्न बना है कई तरीके से। तो मैं प्रयास यही कर रहा हूँ जहाँ से टेट में प्रश्न बने वही आपको प्रश्न दें। देखो, संकीर्ण अर्थ को 3R भी कहा गया। 3R का मतलब है यहाँ राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक, अर्थात लिखना किस में जाएगा, शिक्षा के अर्थ में, पढ़ना शिक्षा के अर्थ में और गणना शिक्षा के अर्थ में, ये आपका जाएगा संकीर्ण में। जबकि अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो इसको 4H कहा है। अब ये प्रश्न उठता है ये 4H किसने कहा या 4H किसने दिया, तो ये दिया महात्मा गांधी ने। किसने दिया, महात्मा गांधी ने। ये किसने दिया भैया, ये दिया महात्मा गांधी ने। ये भी टेट में प्रश्न पूछा गया है, आपका टेट में प्रश्न पूछा गया, सी टेट में भी पूछा गया। इन्होंने 4H कहा है, हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। इन्होंने मानसिक विकास की बात की है, भावात्मक विकास की बात की है और इसके साथ साथ क्रियात्मक विकास की बात की है और इन्होंने शारीरिक विकास की बात की है। तो बिना वही बात हम कहेंगे संकीर्ण अर्थ को 3R की संज्ञा दी गई या 3R कहा गया, जबकि व्यापक अर्थ को 4H कहा गया। 4H किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। टेट में पूछा भी गया है या आपसे क्रम भी लगाने को पूछ सकता है, कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें अब देखते हैं नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया है शिक्षा के प्रकार। यहाँ से भी टेट में, सी टेट में, आपका सी टेट में यहाँ से पूछा गया है और टेट में भी, यहाँ से अदर एग्जामों में भी पूछा गया है शिक्षा के कितने प्रकार हैं। तो प्रॉपर रूप से शिक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं शिक्षा के। कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार शिक्षा के बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए, 3 प्रकार बताए गए। पहला देख लो, औपचारिक शिक्षा। देखो, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिस शिक्षा में कंटिन्यूटी हो, अर्थात डिग्री आपको प्राप्त हो। क्या दी जाए, डिग्री प्राप्त दी जाए। जैसे एग्जाम्पल मान लो, जो हमारा विद्यालय होता है वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा, एक इसकी समय सीमा निर्धारित होती है। हम कह सकते हैं जिसमें समय प्लस सीमा का निर्धारण हो, है ना। जिसमें समय सीमा का निर्धारण होगा वो औपचारिक शिक्षा होगी, एग्जाम्पल में विद्यालय। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, ये परिवार से भी मिलती है और क्लब से भी मिलती है। तो हम कह सकते हैं यह शिक्षा हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है यह वह शिक्षा है हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं।